हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1 अर्थात वास्तविक संख्या जो रियल नंबर्स बोलते हैं, इसी का हम लोग प्रश्न संख्या टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 में दिया हुआ संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करें। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से 135 और 225 जो संख्याएं हैं, इसका HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है हम लोगों को, जिसको हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। जो लिखा हुआ है HCF, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं GCD। GCD का भी मतलब वही होता है जो HCF का मतलब होता है। GCD को बोलते हैं इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका भी अर्थ वही होता है महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग ज्ञात करते हैं पहले प्रश्न को हल। अब देखिए यहाँ होता क्या है, जब भी आप कोई दो संख्या का HCF ज्ञात करेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक संख्या बड़ी संख्या होगा और एक छोटी संख्या होगा। तो जो बड़ी वाला संख्या होगा उसको हम लोग A बराबर मानेंगे। क्या चीज़ बराबर मानेंगे? A बराबर। तो यहाँ A बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? 225। और जो छोटी वाला संख्या है उसको हम लोग B बराबर मानेंगे। तो B बराबर क्या हो जाएगा? 135। प्रश्न से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका रूल होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस इक्वल R लेस देन B। मतलब जो R का वैल्यू होता है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और B से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। A का वैल्यू कितना? 225 बराबर B का वैल्यू हो जाएगा 135। अच्छा, यहाँ A जो है ना, A, इसको हम लोग हिंदी में बोले तो भाज्य बोलते हैं, डिवाइडेंड का काम करता है। अब B जो है, B ये भाजक है, ये डिवाइजर का काम करता है। Q यानी क्विटिएंट है, भागफल का काम करता है। R जो है शेषफल है, रिमाइंडर का काम करता है। तो यहाँ आपको डिवाइडेंड दिया हुआ रहता है और डिवाइजर दिया हुआ रहता है। आपको क्विटिएंट अपना से सोचना होगा। जब क्विटिएंट आप सोच लेंगे तो रिमाइंडर तुरंत निकल आएगा। मतलब भागफल आपको सोचना होगा और शेषफल अपने आप आ जाएगा। तो 135 से आप 225 में भाग देंगे तो कितना बार में लगाएंगे? आपको पूरा टेबल नहीं पढ़ना है। 22 लाने के लिए 13 का टेबल कई बार पढ़ना होगा। यदि 2 बार आप पढ़ते हैं तो 26 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में आप लगा दीजिए। 1 से गुना कीजिएगा 135 में से, तो फिर आप 225 में से 135 घटाएंगे तो घटाइएगा तो क्या आएगा? 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा। हासिल लीजिएगा 2 12, 12 में से 3 घटाइएगा 9, और ये 1 हो गया, 1 1 0 हो जाएगा। तो इतना प्लस में हो जाएगा। मतलब ये R का वैल्यू हो गया। अब क्या होगा अगले स्टेप में? जो B का वैल्यू होता है डिवाइजर, वो डिवाइडेंड बन जाता है, फिर से भाज्य बन जाता है। और जो रिमाइंडर होता है शेषफल, वो बन जाता है डिवाइजर, भाजक। तो हम क्या करते हैं अगले स्टेप में? 135 को अब 225 के जगह शिफ्ट कर देते हैं, 90 को 135 के जगह शिफ्ट कर देते हैं। फिर से अब हम लोग भाग लगाएंगे 90 से, किस में? 135 में। तो यहाँ 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 दूनी 18, जो ज़्यादा हो जा रहा है 13, मतलब 2 बार में फिर नहीं लगेगा। तो फिर हम लोग एक बार में लगाएंगे। तो फिर से 135 में से 90 घटाएंगे। तो 5 में से यदि 0 आप घटा लें तो 5 आएगा। 13 में से 9 घटा दें तो क्या आएगा? 4, और यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर से क्या होगा? जो यहाँ डिवाइजर है ये फिर से डिवाइडेंड बनेगा। जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। तो 90 को हम यहाँ ला देते हैं बराबर, और ये जो रिमाइंडर शेषफल है ये फिर से भाजक बन जाएगा, डिवाइजर। तो 45 को हम यहाँ ला देते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 का टेबल यदि 2 बार पढ़े तो भाग लग जाएगा, 9 है। तो कोशिश करते हैं 2 से गुना करने का। देखिए 2 5 10 का 0 हासिल, 2 चौका 8 और 1 9, ये पूरा कट जा रहा है। मतलब 45 में यदि 2 से गुना करें तो 90 होगा। 90 में से 90 घटाएंगे, क्या प्राप्त होगा? 0। तो जब 0 हो जाएगा R का वैल्यू, तो वहीं पे आपका ये जो संख्या दिया हुआ था 225 और 135, इसका HCF B का वैल्यू हो जाएगा। लास्ट स्टेप में जो वैल्यू आया है B का वैल्यू यहाँ क्या आया? 45। तो यही 45 इस प्रश्न का HCF होगा, जो आप यहाँ लिखना चाहें तो। इसलिए HCF किसका? 225,
135 बराबर हो जाएगा 45। यहाँ जो b का वैल्यू है ये वाला यही आंसर होगा आपका, तो यहाँ 45 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब हम लोग सेकंड प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। सेकंड में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, मतलब इसकी सहायता से 9 से 60 और 432 का महत्तम समापवर्तक निकाले। महत्तम समापवर्तक कहे तो वही बात है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चाहे आप GCD भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, दो का हल, यानी माना कि हम लोग दो संख्या दिया हुआ है, एक बड़ी संख्या एक छोटी है, तो बड़ी संख्या को हम लोग a बराबर मान लेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा 9 से 60। एक कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न में बड़ी संख्या ही पहले देगा, ये बाद में भी हो सकता है। और जो छोटी संख्या उसको हम b बराबर मान लेते हैं 432। फिर इसको हम लोग हल करते हैं प्रश्न से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो रूल वही रहेगा a बराबर BQ प्लस R, जहां आप कह सकते हैं 0 लेस इक्वल R और लेस देन B। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लिखते हैं तो और बेहतर है। वैल्यू a का रख लेते हैं यहाँ 9 से 60 और यहाँ b का वैल्यू हो जाएगा 432। फिर उसी तरह हम लोग सोचेंगे कि 432 से 9 से 60 में भाग लगाना है, तो 4 दूनी 8, मतलब 2 से लग जाना चाहिए। कोशिश करते हैं हम लोग 9 से 60 में 2 से, इसमें 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 लग जाएगा। हासिल लेंगे 0, 10 माइनस 4 6, ये 5 हो जाएगा। हासिल लेंगे 15 में से 6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9, एक कट जाएगा। तो यहाँ 2 से भाग लग जा रहा है और शेष कितना बच जा रहा है 96, जो यहाँ हम ऐड कर दिए। अब क्या होगा, ये जो b का वैल्यू है फिर से a बन जाएगा, तो यहाँ 432 शिफ्ट हो जाएगा। और जहाँ 432 है b का वैल्यू, वहाँ अब r का वैल्यू आ जाएगा, b बन जाएगा 96। और फिर 96 से हम लोग भाग लगाएंगे। कोशिश करते हैं, देखिए 9 चौका 36, 9 पचे 45, 5 बार में तो नहीं लगना चाहिए, 4 से कोशिश करते हैं। तो 432, 4 से गुना करते हैं, 4 6 24 के 4 हासिल, 2 4 9 36, 2 38। हासिल लेंगे 2 12 माइनस 4 8, 2 हो गया 12 माइनस 8 4, और ये 3 3 कट जाएगा। ये 4 से लग जा रहा है, तो इसमें हम लोग 4 से गुना कर देते हैं और शेष क्या बच जा रहा है 48, तो यहाँ 48 रख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से b का जो वैल्यू है ये बन जाएगा 96, और ये जो r का वैल्यू है ये फिर से b बन जाएगा। और फिर हम लोग 48 से भाग किस में लगाएंगे 96 में, तो यहाँ 4 दूनी 8, कोशिश करते हैं 2 से लग जाना चाहिए, 2 से गुना कीजिए, 2 गुना 8, 16 का 4 हासिल है, 2 चौका 8 1 9, बस उतना ही आ ही रहा है 96। तो यहाँ 2 से हम लोग लगाएंगे तो 48 गुना 2 होता है 96, और यहाँ भी 96 से यदि 96 घटा दे तो शेष क्या आ जाएगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, शेष 0 हो जाएगा r का वैल्यू, तब हम लोग HCF कौन बताएंगे, उसी स्टेप में जो b का वैल्यू होगा। मतलब हमें बताना है HCF 9 से 60 कॉमा 432 का, तो यहाँ HCF का जो वैल्यू है b का जो वैल्यू है यही HCF का लगा 48। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। फिर अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बात वही है HCF, महत्तम समापवर्तक का अर्थ क्या होता है HCF। तो इसमें जो 870 दिया हुआ है ये बड़ी संख्या है, तो इसको हम a बराबर मान लेंगे, और जो 225 है छोटी संख्या, इसको हम b बराबर मान लेते हैं। तो 3 का जो हल होगा, हल माना कि a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 870 और जो b का वैल्यू है वो 225। अब इसको हम लोग हल करते हैं प्रश्न से। रूल होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कहीं कहीं इस एल्गोरिथम को प्रमेयिका भी लिख देता है, बात वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। रूल होता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस इक्वल R लेस देन B। तो यहाँ हम लोग a का वैल्यू रखेंगे 870 बराबर b का वैल्यू 225, मतलब 225 से हम लोग 870 पे भाग लगाएंगे। 870 भाग है 225,
भाज्य है, नहीं 870 भाज्य है और 225 भाजक, मतलब ये डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है। तो डिवाइजर से हम लोग डिवाइडेंड में भाग लगाएंगे, क्विटिएंट निकालेंगे, फिर रिमाइंडर अपने आप आएगा। तो यहाँ 870 में 225 से 22 का टेबल पढ़ लेते हैं। 22 चौका 88, ज़्यादा होने लग रहा है 87। तो हम लोग 4 बार में ना लगा के 3 बार में, 3 पचे 15 का 5 हासिल लेंगे, 3 दूना 6 1 7, 3 दूनी 6 हासिल लेंगे 10, 0 10 हो गया, 10 माइनस 5 ये 6 हो गया, हासिल लेंगे 14 माइनस 7 कितना 7, और ये हो जाएगा 14 नहीं ये 16 होगा, 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, 7 में से 6 हो जाएगा 1, यानी घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है 195। और भाग लगा कितना बार में 4 बार में, 4 नहीं 3 ही बार में लगा है, 22 चौका 88 तो ज़्यादा हो जा रहा था 3 बार में, तो यहाँ बचा कितना 195। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, जो b का वैल्यू है वो अगले स्टेप में a बन जाता है, और जो r का वैल्यू है वो अगले स्टेप में b बन जाता है। तो फिर अब हम लोग 19 का टेबल पढ़ेंगे, 22 लाने के लिए तो 2 बार तो पढ़ेंगे, तो 38 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से नहीं लगेगा 1 से लगेगा, और 1 से लगेगा तो इसी में से इसको घटा लेते हैं। 195 गुना 1 195 ही होता है, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, हासिल लेंगे 2 12 माइनस 9 3, और ये 1 1 0 ही, तो हासिल ये तो 1 कम हो गया, 1 1 0 हो जाएगा। और फिर से जो b का वैल्यू है अगले स्टेप में a बन जाएगा, और ये जो r का वैल्यू है ये अगले स्टेप में b बन जाएगा। 30 से भाग लगाना है 195 में, 3 6 18, 6 बार में लग जाएगा 180। 195 में से यदि 180 घटाते हैं तो 15 आएगा। अभी 30 जो b का वैल्यू है फिर से a बन जाएगा, आई जो 15 r का वैल्यू है ये b बन जाएगा, 15 यहाँ होगा 15, तो 15 से भाग देंगे 30 में हम लोग 2 बार में, 15 दूनी 30, तो 30 में से 30 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 0। और जैसे रिमाइंडर 0 हो गया, शेषफल 0, उसी वक्त आप HCF का वैल्यू कह सकते हैं 870,225 बराबर इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा 15। लास्ट स्टेप का जो b का वैल्यू है यही HCF कहला जाएगा, 15 आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 को समझते हैं हल। माना कि देखिए सेम प्रश्न उसी तरह दिया हुआ प्रश्न 4 में दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या जो दिया हुआ आपको 867 और 255, तो यहाँ जो बड़ी संख्या है वो 867 है, तो ये बराबर हो जाएगा 867, और जो b का वैल्यू है छोटी संख्या वो 255 है। अब हम लोग प्रश्न से इसको निकाल लेते हैं यूक्लिड से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ रूल होता है वहीं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस इक्वल r लेस देन b। तो यहाँ a का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 867 बराबर b का वैल्यू 255। फिर हम लोग अब 255 का तो टेबल नहीं पढ़ सकते इसमें भाग, लेकिन 25 का टेबल आसान होगा, पढ़ सकते हैं। 25 या 75, 25 चुका 100 तो ज़्यादा हो जाएगा 86 से, तो 3 बार में कोशिश करेंगे। 867 में से यदि 3 से गुना कर देते हैं 255 में, 5 या 15 का 5, और 25 या 75 1 76, 7 माइनस 5 2, 6 6 0, 8 माइनस 7 1, 102 आ रहा है। घटाने पर क्या आ रहा है 102, ये रफ है, ये क्या है रफ, इसको नहीं लिखना आपको, ये भी नहीं लिखना, रफ था। तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे 3 से, और 3 से गुना किए तो आया 765, घटा लिए तो क्या आ गया 102, जो जोड़ देंगे इसमें ये r का वैल्यू है। तो फिर अगले स्टेप में b का वैल्यू a बन जाएगा, 255 यहाँ आ जाएगा, जो r का वैल्यू 102 है ये b बन जाएगा। और फिर अब हम लोग 102 से 255 में भाग लगाएंगे, तो टेबल 10 का पढ़ेंगे, 10 या 30 25 से ओवर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में लगाएंगे तो 102 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 100 दूना 200, 204 आएगा। तो 255 में से यदि 204 घटाते हैं तो 55 में से 4 घटा लीजिए 51, 200 से 200 समाप्त। तो 102 जो है b का वैल्यू ये फिर से a बन जाएगा, और जो यहाँ r का वैल्यू है ये फिर से b बन जाएगा। अब 51 से भाग लगाना है 102 में, 5 दूनी 10, कोशिश कीजिए 2 से लग जाना चाहिए, 2 एकम 2, 2 पच्चा 10, पूरा पूरा वहीं आ रहा है। 51 गुना 2 होता है 102, और यहाँ 102 है भी, तो 102 में से 102 घटेंगे तो क्या आएगा शेष 0। तो यहाँ r का वैल्यू जैसे 0 हो गया आप कह सकते हैं, इसलिए HCF का जो वैल्यू हो गया HCF 867, 255 का
इसका वैल्यू हो गया लास्ट स्टेप में, बी का वैल्यू क्या आ गया 51। तो इस प्रश्न का HCF 51 हो गया। कुछ हम आपको प्रश्न होमवर्क कर देते हैं, 2-3 प्रश्न जिसको आप फिर से आप अपना बना लेंगे। जैसे हम संख्या दे देते हैं, संख्या है 156, 504, 42, 455, एक आप लिख लेंगे 336, 59। ये तीनों प्रश्नों को आपको बना लेना है अपना से। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।